दोस्तों, विटामिन्स और मिनरल्स का हमारी हेल्थ पर सीधा असर पड़ता है। उनकी डेफिशिएंसी से कई बड़ी प्रॉब्लम्स, कई बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। तो क्या विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से हमें सफ़ेद दाग की समस्या हो सकती है? अगर हाँ, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? और अगर हम सफ़ेद दाग की समस्या से जूझ रहे हैं, तो हमें किन विटामिन्स और मिनरल्स का ध्यान रखना चाहिए? इन सभी सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे आज के इस खास एपिसोड में, जिसमें हमारी मदद करेंगी जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली, जो जुड़ी है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जिसने शुरू किया एक रेवोल्यूशन और डीआरडीओ के साइंटिस्ट्स की रिसर्च को आधार बनाकर सफेद दाग मैनेजमेंट के क्षेत्र में जगाई एक नई संभावना। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर का ये प्रयास आज एक महाअभियान बन चुका है। एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स के समर्पण और अथक प्रयासों से अब तक सफेद दाग से पीड़ित 20,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। सफेद दाग के खिलाफ इस महाअभियान का नेतृत्व कर रही हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। दोस्तों, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर नितिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया राहिला। डॉक्टर नितिका, आज हम बात करने वाले हैं विटामिन्स और मिनरल्स के ऊपर। तो अगर मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँ कि आखिर इनका हमारी हेल्थ पर कितना असर होता है? देखिए, विटामिन्स और मिनरल्स बहुत ही यूनिक रोल प्ले करते हैं, बहुत ही अलग सा एक रोल प्ले करते हैं हमारी हेल्थ में। जी जी। ना कि स्किन हेल्थ में, एक जनरल हेल्थ की भी अगर हम बात करें। और ये जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं, ये बहुत ही वाइटल, मतलब हमारी सर्वाइवल के लिए जो बहुत ज़रूरी हैं वैसे न्यूट्रिएंट्स हैं। और ये कई बार हमारी बॉडी में अपने आप से सिंथेसाइज नहीं हो पाते। जी जी। और इनकी जो ज़रूरत होती है वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में होती है, बहुत ही एक बताई गई अमाउंट में ही इनकी ज़रूरत होती है। अगर वो बॉडी में सिंथेसाइज बनने से पूरी हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पूरी हो पाती है तो हमें फिर दवाओं से उसको सप्लीमेंट करना पड़ता है। बिल्कुल। और सफ़ेद दाग से इनका क्या रिलेशन है ये मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि आज हम चर्चा कर रहे हैं विटामिन्स और मिनरल्स का क्या रोल होता है सफ़ेद दाग के ट्रीटमेंट में। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं सफ़ेद दाग के बारे में, तो आप हमें कॉल कीजिए नंबर्स पे जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और मैंने कॉल की बात की डॉक्टर नितिका, और एक कॉल हमारे पास हाजिर है। अगर आपकी इजाज़त हो तो हम बात करते हैं। बिल्कुल। हेलो। हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा में। आपका नाम पूछ सकते हैं? अंजलि। अंजलि जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? नागपुर से। अंजलि जी, हमारे साथ डॉक्टर नितिका मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं। हेलो अंजलि जी, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक मैडम। मैम, ऐसा है, मेरे हस्बैंड को कुछ टाइम से सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम है। अच्छा। आपका शो मैं कुछ टाइम से देख रही हूँ, जिससे मैं देख रही हूँ कि आपके पेशेंट्स बहुत सेटिस्फाइड हैं। हाँ बहुत जी। अच्छे व्यूज देख रही हूँ, आप बहुत पेशेंटली उनको हैंडल करती हैं। हाँ जी। मैम, ऐसा है कि आप अपने शो में बोलती हैं कि विटामिन सी बिल्कुल भी इनहेल नहीं करना है। हाँ जी। अगर हम विटामिन सी नहीं लेते, क्या डिफिशियंसी नहीं हो जाएगी बिल्कुल विटामिन सी जीरो करने से? ये बहुत ही जायज़ आपने क्वेश्चन पूछा है और बहुत बार ऐसा पेशेंट्स के मन में ये सवाल उठता है। बहुत अच्छी बात है आज आपने मेरे से पूछा है। देखिए, हम विटामिन सी रिस्ट्रिक्ट क्यों करने को कहते हैं, सबसे पहले तो यही जानना ज़रूरी है। विटामिन सी जो है वो बहुत ही यूनिवर्सली बहुत अच्छे से जाना जाता है कि लाइटनिंग एजेंट है। उसका काम है पिगमेंटेशन के प्रोसेस को स्लो डाउन करना। अगर कहीं भी आप देखें हाइपर पिगमेंटेशन, जहाँ पे पिगमेंटेशन ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे विटामिन सी से बनी हुई क्रीम्स और उनके रिच सोर्सेज को सेवन करने के लिए कहा जाता है। अब हम यहाँ पर काम कर रहे हैं पिगमेंटेशन की, हमें ज़रूरत है पिगमेंटेशन तेज़ी से हो, तो वहाँ पर विटामिन सी जो है वो रुकावट पैदा करता है। और जहाँ तक इसको लेने की बात है, हम उसके बहुत ही रिच सोर्सेज को अवॉइड करने के लिए कह रहे हैं। जो भी रिचेस्ट सोर्सेज हैं, लाइक अगर हम बात करें आंवला या गुआवा, अमरूद और मैंगो, जिसमें कि रिच अमाउंट में विटामिन सी मिलता है।
बट अगर हम देखें बाकी डाइट को तो उसमें ऐसा नहीं है। अगर आप कैरेट्स यूज़ कर रहे हैं या जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हम लेने के लिए कह रहे हैं उसमें विटामिन सी मिलता है। बाकी सब खाने में अगर आप एक अच्छी हेल्दी डाइट मेंटेन करते हैं, इसीलिए मैं बार बार जोर देती हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ खट्टा खाना छोड़ देंगे, परहेज़ वहीं तक पूरा नहीं होता है। परहेज़ तब पूरा होता है जब आप बाकी जो लेने वाली चीज़ें हैं, मान लीजिए जो हेल्दी डाइट है, चाहे आप काले चने ले लीजिए, चाहे आप ग्रीन वेजिटेबल्स ले लीजिए या दालें ले लीजिए, तो ऐसे केस में डेफिशिएंसी बिल्कुल भी नहीं होगी। और डेफिशिएंसी कर तो हम इम्यून सिस्टम को कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगे। बट रिच सोर्सेज को हमेशा अवॉइड करना है। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि जी आपका हमें कॉल करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। डॉक्टर नितिका, आप तो हमेशा हमें इतने अच्छे से समझाती हैं, साथ ही आपकी टीम के जो मेंबर्स हैं वो भी हमारे दर्शकों से इतने ही प्यार से और इतने ही अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ रूबरू होते हैं। ऐसे ही मौके पे मैं आप ही की टीम के एक मेंबर डॉक्टर जुनैद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जुड़ना चाहूँगी। जी डॉक्टर जुनैद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच राहिला जी। डॉक्टर जुनैद, आज हम बात कर रहे हैं विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में। ऐसे में आपसे मेरा यही सवाल है कि विटामिन B12 इसकी कमी से हमें पर्निशियस एनीमिया होता है, तो क्या पर्निशियस एनीमिया और सफ़ेद दाग का कोई रिलेशन है, और अगर है तो वो क्या है? जी राहिला जी, अगर देखा जाए तो इन दोनों ही बीमारियों में एक ख़ास संबंध है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी इन दोनों ही बीमारियों में देखी जाती है और ये डॉक्यूमेंटेड है, स्टडीज़ में भी बहुत बार देखा गया है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से पर्निशियस एनीमिया भी हो रहा है और वही बाद में कहीं ना कहीं सफ़ेद दाग को पैदा करने में या उसको प्रेसिपिटेट करने में रोल प्ले करता है। तो हम लोग अक्सर जब भी हमारे पास हमारे मरीज़ आते हैं तो इस बात का ख़ास ध्यान रखते हैं कि मरीज़ों के अंदर विटामिन B12 के लेवल को चेक किया जाए, और अगर हमें लगता है कि विटामिन B12 लेवल कम है तो हम कुछ ना कुछ ऐसी दवाइयाँ ज़रूर साथ में जोड़ते हैं जिससे कि विटामिन B12 लेवल अच्छा रहे और सफ़ेद दाग के रोगी को जल्द से जल्द पूरा फ़ायदा मिल सके। डॉक्टर जुनैद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच राहिला जी। डॉक्टर नितिका, जैसे कि डॉक्टर जुनैद से भी मैंने पूछा और आपसे भी मैंने ये पूछा था, आपने बताया कि विटामिन्स और मिनरल्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ऐसे में वो कौन से फूड हैं जिसमें ये न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारी सेहत को अच्छा रंग दें? ये जानना बहुत ज़रूरी है, और अगर हमारे डाइट चार्ट जो हम पेशेंट्स को बताते हैं अगर उस पर फोकस करें तो हम ये सारे विटामिन्स और मिनरल्स कवर करते हैं उसमें। जी मैं बता देती हूँ आपको, विटामिन B12 जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मोस्टली मिलता है मिल्क और चीज़ से। और बहुत कॉमनली देखते हैं सफ़ेद दाग के पेशेंट्स को हम पूछते हैं दूध, हाँ बंद कर दिया, सफ़ेद दाग हुए बंद कर दिया। जी तो ये सबसे बड़ा मिथ है। मिल्क तो बहुत ज़रूरी है। विटामिन B12 कहाँ से मिलेगा, विटामिन D कहाँ से मिलेगा अगर मिल्क नहीं लेंगे तो? कैल्शियम की भी बहुत ज़रूरत है। तो मिल्क बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, उसको लेने का तरीका बिल्कुल सही रखना है। ग्रेट। और अगर हम बात करें विटामिन्स और मिनरल्स के सोर्सेज की, तो जो फॉलिक एसिड है वो यूजुअली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से मिलता है। आपने बहुत कॉमनली सुना होगा हीमोग्लोबिन कम है तो आपको हरी सब्जियां खानी चाहिए। जी। तो सुनने से काम नहीं चलता है, पेशेंट्स को उसको फॉलो करना पड़ता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे स्पिनच हो गई, पालक, मेथी, वैसे ही, और लौकी भी बहुत अच्छा सप्लीमेंट करती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें जिंक की, तो जिंक मिलता है सनफ्लावर सीड्स और पम्पकिन सीड्स से, उनके बीज से। बहुत अच्छा सोर्स है। आलमंड्स में बहुत अच्छा जिंक का सोर्स माना जाता है और हम रोज़ आलमंड्स खाने के लिए इसीलिए ही बोलते हैं। तो 4 से 5 बादाम से उसकी जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है। बहुत ईजी है देखिए सप्लीमेंट करना। और बात करें तो कॉपर बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो उसी के लिए हम बार बार बोलते हैं कि तांबे के बर्तन का पानी लेना चाहिए। तो कॉपर वहाँ से मिल जाता है, और तिल से भी मिलता है कॉपर। तो वो भी एक सप्लीमेंटेशन किया जा सकता है। मेथी में भी रहता है कॉपर, तो वो भी एक अच्छा सोर्स है। और विटामिन D का रिच सोर्स मिल्क और सनशाइन, तो वो सबसे इजी है करना, नेचुरल। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर नितिका, यहाँ पर एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या पूछना चाहते हैं। हाँ जी। हेलो। बहुत बहुत स्वागत है आपका एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा में। आपका नाम? थैंक यू, मेरा नाम मोहित है, मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ। मोहित जी, डॉक्टर नितिका हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। नमस्कार मोहित जी। नमस्ते डॉक्टर नितिका, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं एक्चुअली आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, मेरी बहन को ये प्रॉब्लम थी और 4-5 साल पहले से थी, और हम लोग बहुत परेशान थे उसके
फेस पे और नेक पे वाइट दाग हुए हुए थे, जिसकी वजह से वो बहुत ही अपने फ्रेंड्स के साथ कटी कटी सी रहती थी और पढ़ाई में भी उसका मन नहीं करता था। हाँ तो हम जी। लोग बहुत परेशान थे, हमने और जगहों से ट्रीटमेंट्स भी लिए बट कहीं से रिजल्ट्स नहीं आए थे। जी। अराउंड 1 साल पहले ही आपसे ट्रीटमेंट लेना शुरू किया और 1 आध महीने में ही थोड़ा थोड़ा इफेक्ट नज़र आया और अब काफ़ी हद तक वो ठीक हो गई है। तो वी फील वेरी गुड कि मतलब अब उसका थोड़ा पढ़ाई में भी मन लगता है। इनफैक्ट पूरी फैमिली वी आर सो मच थैंकफुल टू यू। मोहित जी, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ अगर घर में किसी को सफ़ेद दाग हो और अगर उसका इफ़ेक्ट उनकी सोच पे आ रहा हो, जैसे आप बता रहे हैं कि वो कटी कटी रहने लग गई थी फ्रेंड्स से, अब वो वापस से अपने फ्रेंड्स के साथ मिलना जुलना उन्होंने शुरू कर दिया है। हाँ जी, अब शी इज़ कंपैरेटिवली मोर फ्री, मतलब अब पहले से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। जी, तो इसमें देखिए फैमिली का भी बहुत मेजर रोल होता है। देखिए डिवास्टेटिंग तो सबके लिए होता है, अगर घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो सबके लिए मुश्किल होती है, बट उस मुश्किल को उन पे ज़ाहिर नहीं होने देना है। और इलाज तो अच्छा चल ही रहा है, बट इलाज भी तभी काम करता है अगर जो पेशेंट है और उनके घर वाले हैं वो उनका पूरा साथ देते हैं, तभी पेशेंट को भी मोटिवेशन बना रहता है कि उनको परहेज़ करना है, टाइम पे धूप लगवानी है। तो उस मोटिवेशन को बरकरार रखना है हमेशा, ताकि जो थोड़े बहुत बचे हुए दाग भी हैं वो भी जल्दी ठीक हो जाए उनके। बस मैं यही आपको बस बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता था। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कॉलिंग। थैंक यू। मोहित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच। डॉक्टर नितिका, जैसे कि हम विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्या कोई ऐसा पर्टिकुलर एज ग्रुप होता है जिसमें डिफिशियंसी ज़्यादा हो जाती हैं या बढ़ जाती हैं? बिल्कुल एज ग्रुप भी है। मैं कुछ ऐसे लोग मतलब मेंशन करना चाहूँगी, जैसे बच्चों में अगर हम देखें, जी जी जी। यूजुअली विटामिन्स मिनरल्स की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है विटामिन्स की। वो ऐसा इसलिए कि एक तो आजकल का खान पान जो है बहुत ही प्रोसेस्ड फूड बच्चे ले रहे हैं, और साथ ही साथ वर्म इन्फेस्टेशन की वजह से, कीड़े होने की वजह से जो भी वो खा रहे हैं उसकी वजह से वो उतना उनको असर नहीं दिख पाता है। जी 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 जी। जनरली ऐसा सुनने में आता है, खाते हैं बट लगता नहीं है, क्योंकि ये जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं ये होम कुक्ड एंड फ्रेशली कुक्ड, मतलब अच्छे से बने हुए खाने में ही इंटैक्ट रहते हैं। जी, जी। चाहे कितने भी क्लेम्स कर लें फोर्टिफाइड सीरियल्स वगैरह खाने में, बट जो खाना घर में इंडियन वे में जो खाना बनता है उसमें जो विटामिन्स इंटैक्ट रहते हैं वो और किसी तरीके से नहीं रहते हैं। ओके, और कुछ लोग जो आजकल बहुत हाई प्रोटीन डाइट या लो कार्ब डाइट पे रहते हैं, उसमें भी मतलब बहुत रिस्ट्रिक्टेड डाइट अगर जिन लोगों की रहती है, बट उनका वर्क प्रोफाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, मतलब आपको काम तो ज़्यादा करना है, बॉडी को आउटपुट ज़्यादा देना है, बट इनपुट अच्छा नहीं है, आप खाना अच्छा नहीं खा रहे हैं, तो उसमें भी ऐसी डेफिशिएंसीज बहुत कॉमनली देखी जाती हैं। यानी कहीं ना कहीं हमारे सामने ही हमारी समस्या का सोल्यूशन है, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं एक तरीके से, या फिर बैक ऑफ द माइंड हमारे होता ही नहीं है ये चीज़। हाँ जी, बिल्कुल। तो बहुत आसानी से अगर हम चाहें तो इन सारी प्रॉब्लम से निपट सकते हैं। और मिनरल्स और विटामिन्स की अगर बात करें तो डेफिनेटली एक फूड, आपने हमें सप्लीमेंट्स भी बता दिए कि किस तरह से हम उन्हें लें तो इस समस्या से आसानी से निपटा जा सकता है। डॉक्टर नितिका, इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया राहिला। दोस्तों, आज हमने बात की सफ़ेद दाग और विटामिन्स और मिनरल्स के रोल के बारे में। अगर अभी भी कोई ऐसी बात है जो इस चर्चा के दौरान हमसे छूट गई हो, या फिर ऐसा कोई डाउट जो आप हमसे क्लियर करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इस प्रोग्राम के बाद भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस पते पर। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0801-010-3434, 0786-100-3434। हमारी ईमेल आईडी है cure@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com। For more videos, subscribe to our channel, Care World.